इंडियन एनिमे कम्युनिटी में अगर आप किसी से पूछो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है तो नो डाउट 80 to 90% लोग बिना सोचे गोकू बोलेंगे, है ना। और हो सके तो गोकू आपका भी फेवरेट हो क्योंकि उसके साथ आपके बचपन के कुछ यादें जुड़े हुए हैं। खैर ये पर्सनल इमोशंस की बातें हैं, सो इसीलिए इन्हें साइड में रखते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। गोकू जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? मे बी बिकॉज ऑफ सयानजिन। मतलब उसका हार्डवर्क और इंसेंट ट्रेनिंग भी है, लेकिन सयानजिन भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। वैसे ही नारुतो भी पावरफुल है बिकॉज ऑफ कुरामा, और गोजो तो लिटरली अनटचेबल है क्योंकि इन्फिनिटी के कारण। अब मैं आपसे पूछूं गोजो, गोकू और नारुतो इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? सो नो डाउट गोकू। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। गोकू के सामने गोजो और नारुतो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। मतलब गोकू का 1% इन दोनों के लिए काफी है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट डाला जाए तो क्या होगा? मतलब गोकू का सयानजिन, नारुतो का कुरामा और गोजो का इन्फिनिटी, इन सभी को इन सभी में से अलग कर दी जाए तो सोच कर देखो कौन ज्यादा ताकतवर रहेगा इन दी एंड। बस इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सातोरू गोजो की, जुजुत्सु काइसेन की दुनिया का सबसे ओवर पावर्ड सोर्सरर जो लिटरली अनटचेबल है क्योंकि उसके पास है इन्फिनिटी। लेकिन इमेजिन करो अगर गोजो के पास इन्फिनिटी ना हो, ना कोई ऑटोमेटिक बैरियर, ना ही अनटचेबल ऑरा, तो क्या बचा? बचता है एक कॉन्फिडेंस, रूथलेस और डेंजरसली इंटेलिजेंट सोर्सरर जिसके पास अभी भी लिमिटलेस कर्स टेक्निक है और एक ऐसा डोमेन एक्सपेंशन जिसे देखते ही लोग फ्रीज हो जाएं। गोजो बिना इन्फिनिटी के स्टिल एक बीस्ट है क्योंकि उसकी स्पीड लाइटनिंग फास्ट है, रिफ्लेक्सेस अल्ट्रा शार्प है और उसका कर्व्स एनर्जी कंट्रोल नियर परफेक्ट है। वो बैटलफील्ड को चेस बोर्ड्स की तरह देखता है और खुद को हमेशा वन मूव अहेड रखता है, मतलब एक कदम आगे रखता है। हाँ, बिना इन्फिनिटी के गोजो अब भी वनरेबल है। वो फिजिकली अटैक से डैमेज ले सकता है और एक गलती उसके एंड का रीजन बन सकता है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इवन विदाउट इन्फिनिटी गोजो एक स्टाइलिश मॉन्स्टर है जो फाइट्स को एक आर्ट्स की तरह लेता है और ओपोनेंट्स को साइकोलॉजिकली ब्रेक करता है, पहले दिमाग से फिर हाथों से। गोजो विदाउट इन्फिनिटी इज इक्वल टू रॉ टैलेंट, इलाइट आईक्यू और फेयरलेस स्वैग। और जब एक इंसान डरना छोड़ दे तो वो और भी ज्यादा डेंजरस बन जाता है। अब आता है सन गोकू, एक ऐसा वॉरियर जो बचपन से ही प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाले ओपोनेंट्स से लड़ा है, जो हर हार को एक नई जीत में बदल देता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके पास सयान डीएनए ही ना हो, नो सुपर सयान ट्रांसफॉर्मेशंस, नो जेंकाई बूस्ट, नो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स, मतलब ना तो वो फाइट्स के बीच पावर्स बढ़ा सकता है, ना ही कॉस्मिक लेवल ओपोनेंट्स को फेस कर सकता है। तो बचा क्या? बचा एक इंसान जो मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, जिसने कामी, किंग काई और विस जैसे मेंटोर्स से ट्रेनिंग ली है और जिसके अंदर फाइट्स करने की एक प्योर पैशन है, एक आग जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए जलती है। ये गोकू सयान ना सही, लेकिन स्टिल एक डेंजरस ओपोनेंट है क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट, उसका डिसिप्लिन और उसकी बैटलफील्ड अवेयरनेस वो किसी भी ह्यूमन लेवल वॉरियर से कहीं आगे है। बट यस, विदाउट सयान ब्लड गोकू की ग्रोथ लिमिटेड होती। वो यूनिवर्स के टॉप थ्रेट्स के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता, लेकिन क्लोज कॉम्बैट, रॉ हैंड टू हैंड फाइट्स में वो अब भी एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट होता। गोकू विदाउट पावर मतलब बिना सयान डीएनए के प्योर स्किल, प्योर हार्ट और एक अनबीटेबल फाइटिंग स्पिरिट है। और अब बारी है नारुतो उज़ुमाकी की, एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने रिजेक्ट किया, जो अकेला था पर कभी हार नहीं मानी। लेकिन अगर उसके अंदर कुरामा यानी नाइनटेल्स ना हो तो क्या नारुतो अब भी सेम नारुतो रहेगा? नो चाक्रा बूस्ट, नो बीजू बॉम्ब, नो टेल बीस्ट मोड, मतलब उसके पास वो रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं होगी जो उसने पेन या कागुया जैसे मॉन्स्टर के सामने दिखाई। लेकिन नारुतो की सबसे बड़ी ताकत कभी कुरामा थी ही नहीं। उसकी असली पावर थी उसका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, उसका एंडलेस शैडो क्लोन मास्टरी, उसका सेज मोड जिसे उसने अपनी मेहनत से पाया। ये नारुतो बिना कुरामा के भी एक स्ट्रेटेजिक जीनियस है जो बैटलफील्ड को अपने क्लोन से कंफ्यूज करता है और परफेक्ट टाइमिंग पे अपना फाइनल स्ट्राइक करता है। वो एक ऐसा वॉरियर है जो एम्पैथी से लड़ता है, जो दुश्मनों को हराकर नहीं बदल कर जीतता है। और सेज मोड के साथ उसकी सेंस, स्ट्रेंथ और रिएक्शन स्पीड सब टॉप टायर बन जाते हैं। वो नेचर के चाकरा को यूज करता है और बिना किसी बीस्ट के भी एक बीस्ट बन जाता है। सो यस, कुरामा के बिना नारुतो थोड़ा कम डिस्ट्रक्टिव जरूर होता, लेकिन हारने वाला नहीं। अब बारी है फाइनल फाइट्स की।
नारुतो सबसे पहला मूव करेगा, अपने 100 शैडो क्लोन्स बनाएगा और फिर पूरे बैटलफील्ड में फैल के कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। गोकू कामली ऑब्जर्व करता है और एक ही क्लोन को अल्ट्रा प्रिसाइज स्ट्राइक से तोड़ देता है। उसकी मार्शल आर्ट्स की एक्यूरेंसी इंसेन है। इवन शैडो क्लोन्स उसके लिए स्पीड टेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं होता। गोजो कर्स एनर्जी का एक मैसिव ब्लास्ट फायर करता है। वो नारुतो का रियल बॉडी का लोकेशन 6 आई से ट्रेस कर लेगा और फिर क्लैश होगा गोजो वर्सेस नारुतो, राशिंगन वर्सेस कर्स एनर्जी पंच के बीच। गोकू क्वाइटली अप्रोच करेगा और अपनी स्पीड और रिफ्लेक्सेस का फायदा उठाते हुए वो नारुतो को एक क्लीन गट पंच देता है। नारुतो पीछे होता है बट सेजमोज उसकी हेल्प करता है रिकवर करने में। यहाँ पे गोजो ज्यादा ऑफेंसिव होने लगेगा और वो कर्स एनर्जी इन्फ्यूज क्लोज कॉम्बैट में आता है। गोकू और गोजो के बीच का फाइट लाइटनिंग फास्ट है। दोनों अपनी अपनी ट्रेनिंग के किंग है। गोकू स्लोली ओवरपावर्ड करेगा गोजो को क्योंकि गोजो के पास अब वो इन्फिनिटी पावर्स नहीं है और क्लोज कॉम्बैट में वो गोकू के मार्शल आर्ट्स को मैच नहीं कर पाएगा। अब आई नो गोजो का डॉजिंग और अटैकिंग बहुत ही ज्यादा तेज है लेकिन गोगो उससे ज्यादा तेज है। अब इन दोनों की फाइट्स का फायदा उठाते हुए नारुतो भाई आएगा। सेज मोड से एनवायरनमेंट का यूज करके एक बड़ा सरप्राइज राशिन सुरिकेन अटैक करेगा। तो जो हमारे विनर है वो है नारुतो। अब तुम लोग बोलोगे तो नहीं भाई, इसके पीछे ये कुछ रीजंस रहेंगे। नारुतो के पास अब भी वर्सैलिटी है, क्लोन्स, राशिंगन वेरिएंट्स, सेज मोड सेंसरी पावर्स और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका स्ट्रेटेजिक माइंड बैटलफील्ड पे गोजो और गोकू दोनों को आउटस्मार्ट करता है। गोकू बेस्ट फाइटर है बट उसके पास डिस्टेंस या फिर मैजिक टाइप ऑफेंसिव नहीं बचा। वो कितना भी उधर उधर भागे कभी ना कभी गोजो फास्ट और डेडली है बट बिना इन्फिनिटी के वो एक ग्लास कैनन बन जाता है। तो सेम जैसे गोकू का हल होगा वैसे ही इसका भी। तो इस फाइट्स में नारुतो फर्स्ट आएगा, सेकेंड गोकू, थर्ड गोजो। सो ये तो थे मेरे ओपिनियन। अब आपकी बारी है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से कौन ज्यादा ताकतवर है बिना स्पेशल पावर के। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।